नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों में परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए इस क्रम में आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मित्रों देखें, आप निर्देश पूरा आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बता चुका हूं, उसमें हम लोग समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हम लोग आपको 3 घंटे हैं और अधिकतम 75 अंक के हैं। यहाँ पे नोट आप क्लियर है कि 3 खंड हैं और 100 और अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न करने हैं और प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। खंड अ जो है उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देना है और सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे पहले में जो 5 टॉपिक आते हैं उसमें देख लें, ABCDE करके। इसमें मैं रखा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, किशोरा अवस्था, संघर्ष, तनाव व तूफान का काल है, स्पष्ट कीजिए, अभिप्रेरणा के घटक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, बताइए। तो इस प्रकार से मित्रों इन टॉपिक से, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे थारोली। जो आपके खंड 100 के लिए यानी सेक्शन सी के लिए जो प्रश्न बनेंगे उसके लिए आपको थारोली तैयार करना है। तो वहाँ आप डिस्क्रिप्टिव मूड में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो उसमें आपको टिप्पणी में भी मिल जाएगी। यानी जिस यूनिट या टॉपिक को पढ़िए आप बेहतर तरीके से पढ़िए। तो यहाँ देखें, आपका ये पहले का मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे दूसरा खंड जो है खंड ब सेक्शन बी जो है, इसके आंसर आपको पता ही है 400 शब्दों में देना है और इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न है AB करके है। इसमें से A और B में से कोई एक ही करना है। यहाँ पे देखें, दूसरे में मैं रखा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की जीवन इतिहास विधि का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो जीवन इतिहास विधियां हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो आप शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, उसमें से प्रश्न बनना ही बनना है। हो सकता है जीवन इतिहास विधि के जगह पे प्रयोगशाला विधि दे, प्रयोगशाला विधि के जगह पे आपका सर्वेक्षण विधि दे, इस तरह से प्रश्न बनेंगे, आप तैयार कर लेंगे। अथवा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आप जानते ही हैं कि जीन पियाजे से प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ तैयार कर लेंगे इसे। और तीसरे में में मैं रखा हूँ, आप देख लें, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो आप देख लें, आप अच्छे तरीके से जो तैयारी करनी है उस तैयारी में आप बुद्धि को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उस बुद्धि के कारक में समूह कारक पूछा जा सकता है, द्विखंड कारक पूछा जा सकता है, बहुविज्ञ कारक पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। बुद्धि के सिद्धांतों को देख लेंगे, बुद्धि के प्रकारों को देख लेंगे, आप अच्छे तरीके से बुद्धि के कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा और अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को आप लोग देख लेंगे। चौथे में मैं रखा हूँ, चौथे का प्रश्न है, अभिप्रेरणा से आपका क्या आशय है, इसके प्रकारों को बताइए। तो आपको मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अभिप्रेरणा से के अर्थ को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, उसके प्रकारों को भी आप देख लें। अथवा में रखा हूँ, दलित परिवार में बच्चों के विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी कि दलित परिवारों में किस प्रकार से बच्चों का विकास प्रभावित होता है, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके विषय में आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है 5वां में मैं रखा हूँ अ के लिए और ब दोनों इसमें है। अ का प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि विशिष्ट बालक टॉपिक आपके अंतर्गत जो है उसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अथवा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि बाल्यावस्था को अगर कहा जाए तो मैं देखिए तीनों अवस्थाओं का जिक्र यहाँ कर दिया। किशोरावस्था भी अच्छे तरीके से आप देख लेंगे, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, आप इन अवस्थाओं को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे।
आपका पेपर अच्छा होगा। और खंड 100 जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब 2 प्रश्न करने हैं 4 में से, और इन 2 प्रश्नों के उत्तर जो होगा प्रत्येक का 800 शब्दों में देना होगा। तो यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न आप देख लें। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके 800 शब्दों में आंसर देना है। और 4 प्रश्न रहेंगे, 6, 7, 8, 9 आपको मैं बता ही चुका हूँ, पुनः दोहरा दे रहा हूँ कि इसमें से 2 ही करना है। 7वां नंबर प्रश्न देख लें। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता स्पष्ट करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताइए या विभेद कीजिए। तो आप लोग बुद्धि परीक्षणों को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8 में रखा हूँ आप लोगों के लिए, वैयक्तिक विभिन्नता से आपका क्या आशय है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता से आपका क्या आशय है। अधिगम में वैयक्तिक विभिन्नता के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि कहीं न कहीं वैयक्तिक भिन्नता जो है व्यक्तित्व को भी पढ़ लेंगे आप अच्छे तरीके से। और 9वां और अंतिम प्रश्न इसमें रखा हूँ आपके लिए, विशिष्ट बालकों के प्रकारों को बताइए। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है इन प्रश्नों से। और मेरा प्रयास रहता है कि आपके जितने यूनिट हैं, आपका पूरा सिलेबस है, आपके पूरे सिलेबस से संबंधित मैं प्रश्नों को रखूं, जिससे कि आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप लोग पेपर में अच्छे कर पाएंगे। तो मित्रों, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। और अब मैं आप लोगों के लिए जो बचा है 4th और 5th पेपर, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। आप लोग इसे तैयार कर लें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।